दोस्तों, आज के ज़माने में ना जब लोग मुझे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर मेरे साथ बात करते हैं, मेरे साथ सलाह मशवरा करते हैं, तब उनके पास ना एक हमेशा पॉइंट रहता है और वो पॉइंट ये है कि सर, हम ना अपने प्रोडक्ट को जब लॉन्च करेंगे, हम ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट में लॉन्च करना चाहते हैं। और मैं ये सवाल सुन के थक सा गया हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो भी मिल रहा है मुझे, वो सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है और वो सवाल यही है, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और क्विक कॉमर्स। अब दोस्तों, मैं उनको ये समझाता हूं, जिस तरह आपने मुझे फोन कर ये पूछा है कि भाई ब्लिंकिट इंस्टामार्ट करना है, ठीक उसी तरह मेरे को हर एक इंसान जो फोन करता है आज के डेट में, वो यही सवाल पूछता है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, क्विक कॉमर्स में प्रोडक्ट को लॉन्च करना आसान नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो वो लाइन है, जो वो कतार है, वो कतार बहुत लंबी है। वहां पर जो इंसान बैठा हुआ है ना, उसका काम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना नहीं है, उसका काम है प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना। और जो प्रोडक्ट उस रिजेक्शन से बचता है, वही जाके वहां पर सिलेक्ट होता है। तो अगर आप इस भ्रम में हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑन द गो इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट में लॉन्च कर देंगे, तो प्लीज ऐसा मत सोचिए। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू एंड इट इज गोइंग टू टेक टाइम। ठीक उसी तरह जब हम मॉडर्न ट्रेड की बात करते हैं ना, तो मॉडर्न ट्रेड में जो लोग होते हैं, जो मेरे साथ संपर्क करते हैं, या फिर आप जनरल मार्केट में जो लोग हैं उनको देखेंगे, वो एक हमेशा पॉइंट रखेंगे सामने कि भाई हम जो है वो डीमार्ट में लॉन्च करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं डीमार्ट में लॉन्च करना? और उसका आंसर एकदम सिंपल है, और वो ये है, भाई डीमार्ट में लिस्टिंग फीस नहीं लगती। और ये ही वो कैच है जिससे लोग ये सोचते हैं कि उनका डीमार्ट क्रैक हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, ज़ेप्टो में, इंस्टामार्ट में लोग बैठे हुए हैं प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने के लिए। ठीक उसी तरह डीमार्ट में भी लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं, वो प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर कोई रिजेक्ट नहीं होता है, तभी जाकर वो सिलेक्ट होता है। और डीमार्ट में आसानी क्या हो जाती है ना दोस्तों, वहां पर हफ्ते में एक दिन दरबार लगता है। दरबार मतलब एक ओपन मीटिंग का सेशन होता है वहां पर, जहां पर आप भी अपने प्रोडक्ट को लेके जा सकते हो। वहां आपको अर्ली मॉर्निंग पहुंचना है, आपको एक टोकन देंगे वो लोग, और आपको वहां पर इंतजार करना है। जब आपका इंतजार खत्म होगा, जब आपका नंबर आएगा, तब वो आपको ऊपर बुलाएंगे और आपके साथ वो मीटिंग करेंगे, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट दिखाओगे उनको। और वो अपॉर्चुनिटी जो है वो हर एक कंपनी को मिलती है। तो अगर आप भी अपने प्रोडक्ट को डीमार्ट में लॉन्च करना चाहते हैं, आप उस सिटिंग में जा सकते हैं, लेकिन उस सिटिंग में जाने से पहले जरूर इंक्वायरी कर लीजिएगा कि वो सिटिंग जो है वो कब बैठती है, और उसी दिन जाइएगा। और याद रखिए दोस्तों, वहां पर ना नंबर लगता है, तो वहां पर अगर आप जल्दी नहीं जाओगे, लेट जाओगे, तो आपको शायद नंबर मिलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से आपको शायद अगले हफ्ते फिर आना पड़े। लेकिन जो डीमार्ट की अच्छी बात है वो ये है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी जरूर देगी। मैं ये डीमार्ट वाला जो पजल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, एवरीथिंग विच यू सी इज नॉट दैट इजी एज इट लुक्स। मतलब जो दिखता है इतना आसान, वो इतना आसान एक्चुअली है नहीं। मान लीजिए कि आप डीमार्ट में गए हैं, मान लीजिए आपने अपने प्रोडक्ट को दिखाया है, मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अप्रूव्ड हो गया है, तब आप सेकंड लेवल पे जाते हो, जब आप डिस्कस करते हो उस कैटेगरी मैनेजर के साथ कि भैया हमारा बिजनेस का टर्म क्या होगा। और जब वो डिस्कशन होता है ना दोस्तों, तब आपको एक मुस्कुराहट मिलती है। आपको वो इसलिए मिलती है क्योंकि लिस्टिंग फीस के ऊपर वाकई में डिस्कशन होता ही नहीं है, और आप बहुत खुश होते हो। और डिस्कशन में ये शुरू होता है कि भाई हमने आपका प्रोडक्ट को अप्रूव किया है, अब जरा हम अपने टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। टर्म्स में जो पहला चीज आती है वो ये आती है कि भैया मार्जिन कितना दोगे। आप ये भूल जाइए, जो आप रिटेल में यूजुअली देते हैं ना 20-25%, वो डीमार्ट में काम करेगा। आप 35% भी भूल जाइए। बहुत टाइम जब आप डीमार्ट से डील करते हो, तो उनका जो सटीक सवाल है, जो सटीक पॉइंट है, वो एक है, टू द पॉइंट ही पूछते हैं, बाय वन गेट वन दे सकते हो क्या? और मैं आपको कहता हूं, मैंने 1 या 2 ब्रांड वहां जब लॉन्च किए थे, तो मैं मजबूर हो गया था बाय वन गेट वन देने के लिए। मान लीजिए कि आप बाय वन गेट वन दे नहीं पा रहे हो, तो वो आपको बाय टू गेट वन में खींचेंगे। बाय टू गेट वन को अगर आप परसेंटेज में निकालते हैं, तो वो करीब 33% ऑन एमआरपी हो जाता है। तो बाय वन गेट वन या फिर बाय टू गेट वन, इन दोनों के सिवाय कोई तीसरा तरीका
डीमार्ट में लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, अगर आपका ब्रांड इस्टेब्लिश्ड है, अगर आपका ब्रांड थोड़ा पॉपुलर है, तो आपको शायद कम मार्जिन में डीमार्ट में एंट्री मिल सकती है। आप बड़े ब्रांड हो, छोटे ब्रांड हो या नए ब्रांड हो, मार्जिन तो आपको डीप देना ही पड़ेगा। इसके बाद डीमार्ट की अपनी मार्जिन होती है, मान लीजिए वो करीब 7% है, और अगर आप डीसी सप्लाई करते हैं तो उसका डीमार्ट एक अलग 2 to 3% चार्ज करता है। डीसी के ऊपर मैं आपके साथ बाद में चर्चा कर लूंगा, बट अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि डीमार्ट कंज्यूमर ऑफर करीब 33% ले लेगा आपसे, करीब 7 to 10% वो अपने लिए रख लेगा, जिसमें डीसी मार्जिन भी इंक्लूडेड होगी। तो आपका करीब 40 to 45% जो है डीमार्ट में मार्जिन निकल ही जाता है, अगर आप इसे बाय 2 गेट 1 में क्रैक करने में कामयाब होते हैं। अगर बाय 1 गेट 1 करेंगे तो आप समझ सकते हैं मार्जिन कितना डीप चला जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो जानते हैं कि भैया हमको बाय 1 गेट 1 देना ही पड़ेगा, हमको डीमार्ट को मार्जिन देनी ही पड़ेगी और हमको डीसी मार्जिन भी देना पड़ेगा। तो वो मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं कि भैया हमारा जो प्रोडक्ट का बेस कॉस्ट है उसमें से सारी मार्जिन अगर मैं हटा देता हूं तो करीब 60% तो मुझे डीमार्ट में देना है, कंसिडरिंग मैं बाय 1 गेट 1 दे रहा हूं। तो वो अपना कैलकुलेशन ही ऐसा करते हैं कि सारे मार्जिन छोड़ने के बाद भी उनके पास जो मार्जिन बचे वो अच्छी मार्जिन हो। और जब ये सारा टर्म्स मिल जाता है और सब एग्रीएबल हो जाते हैं, तब आपको आपका पहला परचेज ऑर्डर मिलता है। और आपको जब पहला परचेज ऑर्डर मिलता है तब आपको लगता है कि ये मेरा काम हो गया है, मैं अभी डीमार्ट में लिस्ट हो गया हूं, अब मुझे बहुत सेल्स मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, जब हम एक प्रोडक्ट को अप्रूव करते हैं और जब हम उसका परचेज ऑर्डर लेते हैं तो हमें याद रखना है कि हम सिर्फ 15 to 20% काम किए हैं। अभी 80% काम जो है वो इंप्लीमेंटेशन का है। और वो मैं इसलिए कहता हूं कि जब आपका परचेज ऑर्डर मिल जाता है आपको और जब आप अपने स्टोर्स में सप्लाई कर देते हो तो आपने सिर्फ एक ही काम किया है, वो है सप्लाई करना। अब इसके आगे आपके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। जानते हैं वो चैलेंजेस क्या है? अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगा डिटेल में। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।